सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है। और सुर्खियों में आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा के लिए हुए चुनावों के वोटों की गिनती पर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक उमेश चतुर्वेदी चर्चा करने के लिए। मैं हूं हर्षरंजन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और नमस्कार। प्रचंड जीत, आंधी तूफान, ऐतिहासिक जीत एनडीए की बिहार में होती अब साफ साफ दिख रही है। अगर विंस को और जो ट्रेंड्स हैं उन दोनों को मिला दिया जाए तो एनडीए को 243 बिहार की विधानसभा सीटों में से 200 प्लस सीटें मिल रही है। क्या है अभी का अपडेट पहले हम बता दें और फिर उमेश जी से हम चर्चा करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए भारी जीत की ओर बढ़ चुका है। गठबंधन ने अब तक घोषित 152 सीटों के नतीजों में 130 सीटें प्राप्त कर ली हैं। ये विंस हैं, 152 के नतीजे आए हैं, इनमें से 130 सीटों पर स्पष्ट बहुमत है एनडीए को, जबकि 17 सीटें महागठबंधन ने जीती हैं, 5 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। रुझानों की बात करें और परिणामों को भी मिला दें तो एनडीए को 202 सीटों पर बढ़त प्राप्त है, बीजेपी 90, जेडीयू 84, एलजेपी आर 19, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा सेकुलर को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन कुल 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। आरजेडी 25, कांग्रेस 6, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एमएल 2, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को एक एक सीट पर बढ़त प्राप्त है। अन्य उम्मीदवारों की बढ़त 6 सीटों पर है। उमेश जी, बिहार में यह तय तो हो चुका था एग्जिट पोल्स के मुताबिक भी कि 150, 60, 70 तक एनडीए को आएगा, लेकिन ये जो चमत्कार एक तरीके से हम कहें वोटरों ने किया है, कैसे देख रहे हैं आप? क्या हुआ वहां पे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, और हर्ष जी हमारे श्रोताओं और आपको भी याद होगा कि 2010 में जो जीत मिली थी एनडीए को, वो इससे भी बड़ी जीत थी। 93 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने और 115 सीटें जनता दल यूनाइटेड ने जीती थी। उसकी तुलना में ये जीत तो थोड़ी छोटी है, लेकिन ये भी जीत बहुत बड़ी है। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि तब लालू यादव सर्वे सर्वा थे राष्ट्रीय जनता दल के, और वो 22 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को बचाने में ही कामयाब हुए थे, यानी 22 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल सिमट गया था। तेजस्वी यादव इस मामले में थोड़े से भाग्यशाली कहे जा सकते हैं कि नीचे का आंकड़ा अपने पिताजी का जो उनका रहा है वो छूने की बजाय थोड़ा सा बच गए। देखिए, भारतीय जनता के साथ एक बड़ी अच्छी बात यह है कि वो भले चाहे अपने में उसका अपना चरित्र कुछ भी रहा हो, लेकिन वो अपने आदर्श, अपने राजनेताओं में अहंकार नहीं देखना चाहती, उनमें कोई विकार नहीं देखना चाहती। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से, खासतौर पर जब वो वोटर अधिकार यात्रा पिछले अगस्त में निकली थी राहुल गांधी की अगुवाई में, जिसमें एक बड़े पार्टनर और बड़े हिस्सेदार, बल्कि एक कहिए तो सेकेंड अगुवा तेजस्वी यादव थे, तो उसके साथ जिस तरह से भीड़ जुटी थी, तो उससे उनको लगता था कि वो उनकी जीत एकदम अवश्यंभावी है। वो भावी जीत के प्रति इतने आश्वस्त थे कि आप याद कीजिए कि इस चुनाव अभियान में उन्होंने एक दिन अपने शपथ ग्रहण की तारीख तक की घोषणा कर दी। ना सिर्फ उमेश जी, ना सिर्फ अभियान में, कल भी उन्होंने कहा था कि 160 सीटों के साथ हम शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने जो तारीख थी, कहीं ना कहीं ये भी जनता को चुभा। और दूसरी चीजें, एक ये मैं थोड़ा सा आंकड़ों की ओर ले जाना चाहूंगा। एन चुनावों के ठीक पहले एनडीए सरकार ने एक बड़ा दांव खेला। उमेश जी, इस समय हम प्रधानमंत्री को सुनते हैं, क्या बोल रहे हैं वो? राजनाथ सिंह जी, अमित भाई, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और देश के कोने कोने में। ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आइए अब सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन। और यहाँ उत्साह और उमंग से भरे हुए आप सभी साथियों, जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया।
ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक है। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं और इसलिए पूरा बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। साथियों, बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था। बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी के गांव से मैंने बिहार में चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। अब आज की ये विजय हमें
संकल्पित कर रही है कि बिहार के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। साथियों, एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है, और इसमें हर धर्म, हर जाति की युवा है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। मैं आज बिहार के युवाओं का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार की बहनों बेटियों को नमन करता हूं। मैं बिहार के किसानों, श्रमिकों, दुकानदारों, पशुपालकों, मछली पालकों, सभी को नमन करता हूं। साथियों, मैं एनडीए की पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने लगातार मेहनत की। हमारे जीतन राम मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग जी ने बहुत बेहतरीन लीडरशिप दिखाई है। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने भी बूथ लेवल पर तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन किया है। मैं देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने बिहार के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भाजपा की एनडीए की झोली को एक शानदार विजय से भर दिया है। मैं जम्मू कश्मीर के नगरोटा के लोगों का और उड़ीसा में नुआपड़ा की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने उपचुनावों में भाजपा की जीत पक्की की है। साथियों, आज सिर्फ एनडीए की विजय ही नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की भी विजय है। भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों की भी विजय है। इस चुनाव ने भारत के